हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब हमारा यूपी टेट होने जा रहा है। जैसे आपको पता है, हमारा यूपी टेट 2, 3, 4 जुलाई को यहाँ पर इसकी हमारी परीक्षा होगी। तो यूपी टेट आप देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर हमेशा ये टेट लेते हैं, सी टेट भी आते रहते हैं, बट वैकेंसी हमारी नहीं आती। तो फिर हम क्यों दे भाई यूपी टेट। देखिए, यूपी टेट देना अब जरूरी की है। आज हम इस बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपी टेट क्यों क्यों देना है आपको यूपी टेट। तो यूपी टेट अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर आवेदन की, यानी कि 2026 में जो हमारे आवेदन हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो हमारे 15,75,000 हमारे यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 15,75,000 यहाँ पर आवेदन हमारे हो चुके हैं। बात करते हैं 2021 में। देखिए, 2021 में हमारे कब फॉर्म फिल हुए थे, तो तब इसमें ना प्राइमरी लेवल के यहाँ पर 12 लाख फॉर्म, कितने प्राइमरी लेवल के 12 लाख फॉर्म फिल हुए थे, और जूनियर लेवल के हमारे कितने हुए थे, 8 लाख फॉर्म फिल हुए थे। आपको पता है इस बार संख्या ज्यादा क्यों है, संख्या थोड़ी सी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो टीचर यहाँ पर कार्यरत हैं, जो अपनी जॉब पर हैं, उनको भी यहाँ पर क्लियर करना है यूपी टेट या फिर सी टेट, कुछ भी कर लीजिए, में उनमें से एक करना है। अब देखिए, सी टेट का लेवल थोड़ा सा बहुतों को टफ लगता है क्योंकि उसमें जो पैडागोजी होती है बहुतों को नहीं समझ में आती। तो इसलिए क्या होता है कि क्लियर, आपको पता है रिजल्ट कुछ अच्छा रहा भी नहीं है। अब की बार जो रिजल्ट सी टेट का आए, अब की बार क्या मुझे लगता है 2-3 सालों से यहाँ पर थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे सी टेट से ज्यादा यूपी टेट में अच्छे कवर कर लेते हैं। लेकिन यूपी टेट का प्रॉब्लम है क्या, ये हर साल आता ही नहीं है। आपको पता है 2022 से हमारा अब आ रहा है यहाँ यूपी टेट, और अभी देखिए एग्जाम हो जाए तब कहेंगे बात, क्योंकि हमारी यहाँ सरकार में देखिए कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। कि जब मैं तो तब मानूंगी, देखिए जब आपका एग्जाम यहाँ पर ले लिया जाएगा, यूपी टेट का एग्जाम जब हो जाएगा तब मानेंगे भाई हमारा एग्जाम हो चुका है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे बात की कि प्राइमरी लेवल में यहाँ 12 लाख थे और यहाँ पर जूनियर लेवल में 8 लाख फॉर्म फिल हुए थे। 2021 की बात की है। हालांकि अब आपको पता है आंकड़ा ज्यादा है क्योंकि 4 साल से बच्चे बैठे हैं, वो भी बैठे हैं जिन्होंने बीएड डीएलएड किया हुआ है, तो वो भी फॉर्म देंगे। आपको पता है वो फॉर्म फिल करेंगे, भले ही सी टेट कर लिया, आप बहुत से यूपी टेट के लिए भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, सामान्य से पहले यहाँ पर छात्र क्या करेंगे, वो देंगे। आपको पता है जो नई नई मतलब यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एडमिशन वगैरह जिसने लिया है, वो भी आपको बताया करता है फॉर्म फिल यहाँ पे जानने के लिए कि हाँ भाई हमारा हो जाए। क्योंकि वैकेंसी का ऐसा है, हमारे यहाँ जो सरकार है बहुत ही अच्छी है, इलेक्शन के टाइम ही आपको ये खुशखबरियां देती है, वरना तो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है, कुछ मुझे लगता है इलेक्शन के टाइम भी अभी इनका कुछ नहीं पता भाई। ये सब भर्तियां दे देते हैं, टीचर की वैकेंसी को छोड़कर हमारे यहाँ सब वैकेंसी आ जाती है। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर है ना बिल्कुल लो लेवल है। क्या है, शिक्षा का स्तर सबसे डाउन कर रखा है इन्होंने, जिसमें आपको पता है हमारे यहाँ आप ज्यादा भी नहीं यार, थोड़ी बहुत तो वैकेंसी दीजिए। मतलब आप है ना 5,000 10,000 इतनी ही पर अगर पर ईयर आप दे दें तो कम से कम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखिए ओवरेज ना हो, वो उनको भी अच्छे से मौका मिले और दूसरे भी मोटिवेट हो कि हाँ चल यार हमने ये किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, तब क्या होगा, हमें जॉब मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर सबसे गिरा हुआ स्तर हमारी शिक्षा का ही चल रहा है। और हमारी सरकार जो है वो मेन ज्यादातर मोटिव आपका पुलिस की भर्ती होगी, यूपीएसआई होगी, आपका होम गार्ड होगी, इनकी भर भर के भर्ती दी जा रही है। बट यहाँ पर हमारी शिक्षक भर्ती के बारे में इतनी ज्यादा बात होती ही नहीं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा जो बीएड और डीएलएड है। अब देखिए, सामान्य डिग्री बाद जो बीएड है डीएलएड है, आपको पता है मैंने एडमिशन लिया है, क्या करते हैं फॉर्म फिल करते हैं कि भाई हम भी क्लियर कर लें, वैकेंसी आई तो हम भी अप्लाई कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस वाले छात्र भी यहाँ पर ओल्ड, यानी कि जो पास कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं एग्जाम को, वो इसलिए दे देते हैं कि भाई हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, अगर सुपर टेट आएगा तो हम उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपको पता है ऐसा भी हो सकता है, पिछली बार तो परसेंटेज आपको पता है जुड़ती है कि भाई आपके कितने मार्क्स है, अभी फिलहाल का पता नहीं कि कैसे करेंगे। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण शिक्षक कार्य है। भाई पूर्ण शिक्षक कार्य रहता है, उनकी तो मजबूरी की बात है, उन्हें तो देना ही है, नहीं तो उनकी नौकरी जाएगी। तो यहाँ पर टेंशन में बैठी है क्योंकि उन्होंने सी टेट बहुत ने दिया है पर सी टेट क्लियर नहीं हो पाया, तो उनको उम्मीद किससे है, हमारे यूपी टेट से। और यूपी टेट का तो आपको पता ही है, जब 4 साल में हो रहा है तो पता नहीं अब कितने साल में होगा। तो यहाँ पर इसलिए भाई ये भी यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे हमारे जो क्या है कार्यरत शिक्षक है। बात करते हैं महत्वपूर्ण सूचना क्या है यहाँ पर। 8 मई को आपको बताया, 8 मई को हमारे फॉर्म में संशोधन बताया थी, डेट बढ़ गई थी हमारी डेट 3 मई हो गई थी फॉर्म फिल करने की। लेकिन यहाँ पर संशोधन और फीस सबमिट अगर आपको करनी है तो यहाँ पर 8 मई आपकी डेट थी। अब देखिएगा, आगे किसी भर्ती के लिए मांगा जा सकता है यूपी टेट क्यों।
आपको पता है अब यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए भी कह रहे हैं भाई आप यूपी टेट होना चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पर जो फॉर्म बच्चे फिल कर रहे हैं कि भाई मतलब सरकार का कुछ नहीं पता, कभी कभी ये न्यू न्यू नियम लाते रहते हैं, नए नए नियम जो लाते रहते हैं, उसलिए आप माने कल को ही मांगने लगे भाई टीजीटी है पीजीटी है टी ग्रेड में आपको चाहिए, तो यहाँ पर यूपी टेट देना इसलिए आपके लिए मान लो यहाँ पर प्राइमरी की जूनियर की वैकेंसी नहीं आती है, उम्मीद है भाई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, इन्होंने कह भी दिया है इसके बारे में। तो यहाँ पर जिसका सीटेट पास नहीं है देखिए, जिसका सीटेट पास नहीं होता है, जिसे टफ लगता है यूपी टेट वो जरूर देगा क्योंकि वो थोड़ी समझ वाली बात होती है। सीटेट क्या होता है, थोड़ा समझ बेस्ड यहाँ पर एग्जाम है जिसकी समझ अच्छी बन जाती है पेडागोजी टाइप में, क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, उनको पढ़ने में ही काफी टाइम चला जाता है, तो उन्हें थोड़ा सा क्या लगता है यहाँ पर टफ लगता है। बात करते हैं यहाँ पर सुपर टेट में कोई का तो बोनस मिल जाए, या बच्चों को लगता है कि यार परसेंटेज मान लीजिए उन्होंने दिया भी है और क्लियर भी कर लिया है, वो सोचते हैं यार इस बार मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे तो हमारी परसेंटेज जुड़ेगी, तो हमारा स्कोर क्या होगा सुपर टेट में अच्छा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी उन्हें जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर पढ़ने का कारण ये भी है। कम समय में कैसे करें तैयारी, देखिए कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में हम जानते हैं। क्या किताबें एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की आपको हिस्ट्री भूगोल मान लीजिए एसएसटी सब्जेक्ट है, आपको किसी का भी सब्जेक्ट है एनसीईआरटी की बुकों से पढ़िए, उसमें सबसे ज्यादा हमारा आता है, बेस मजबूत हमारा करती है। पीवाईक्यू क्या होता है, पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा एग्जाम के क्वेश्चन अभी तक कैसे कैसे हमारे पूछे जा रहे हैं, यानी कि बेस कैसा है, हमारी कैसी क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब तो देखिए थोड़ा 4 साल हो गए हैं तो लेवल हमारा हाई रहेगा, लेकिन एक आप आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन से टॉपिक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो पीवाईक्यू आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से दिला देंगे कि आपको किस टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। बात करेंगे मॉक टेस्ट, अगर आपकी तैयारी अच्छी है मॉक टेस्ट लगाइए, उससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है या किस लेवल तक अभी आपकी तैयारी है। जैसे कि आपको बात करें सिलेबस तक ही सीमित रहे, यहाँ पर ऐसे ये नहीं कि आपको पता नहीं क्या ही पूछ लेगा, इतना तो है मान लीजिए कोई टॉपिक है उसको ही डीप कर थोड़ा सा पूछ सकता है, लेकिन आपको लगे क्या सिलेबस में नहीं है ये भी पढ़ लेते हैं कभी आ जाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा, रहेगा सिलेबस तक ही सीमित, जो सिलेबस है आपका उसी तक आपको तैयारी करनी है उसी में से। बात करते हैं थ्योरी है, छोड़ी यहाँ पर देखिए थ्योरी आपको अच्छे से करनी है, हालांकि आपके फैक्ट पूछते हैं, आप फैक्ट तभी कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट वाले प्रश्न लगाएं, फैक्ट वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इससे क्या होगा कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल तक की है, जो टॉपिक आप में वीक है उसे स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, इस तरह से आप यूपी टेट की तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम हो जाए, आप सबका अच्छा एग्जाम हो, मेरी तो यही दुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।